हेलो एवरीवन, फिजिक्स एजुकेटर चैनल में आपका स्वागत है। इस सीरीज़ के लेक्चर 5 में मैंने बेसिक मेथड से दो डाइपोल्स के बीच फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कैलकुलेट किया था जब दोनों डाइपोल वाई एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड हों और दोनों को एक्स एक्सिस के ऊपर एक दूसरे से आर डिस्टेंस पर रखा हुआ हो। आज अपन सेम प्रॉब्लम को एडवांस्ड अप्रोच से सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस प्रॉब्लम को अपन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए, पहले डाइपोल से आर डिस्टेंस पर और थीटा एंगुलर पोजीशन पर सेकंड डाइपोल लोकेटेड है। थीटा की वैल्यू यहाँ पर π/2 है। वेरिएबल फील्ड के अंदर डाइपोल पर फोर्स का एक्सप्रेशन ये होता है, F वेक्टर इज इक्वल टू P वेक्टर डॉट डेल ऑपरेटर E वेक्टर। P की जगह तो अपन P2 वेक्टर लेंगे और E वेक्टर होगा P1 की वजह से P2 की लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले तो अपन P2 वेक्टर को लिख लेते हैं। P2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो P2 होगा, डायरेक्शन माइनस थीटा कैप होगी। यहाँ पर देखिए, अगर मैं डायरेक्शन को डिनोट करूं तो ये डायरेक्शन तो है आर कैप और ये डायरेक्शन है थीटा कैप। चूंकि P2 वेक्टर थीटा कैप के अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, इसकी डायरेक्शन अपन माइनस थीटा कैप से डिनोट कर सकते हैं। तो P2 वेक्टर को अपन ये लिख सकते हैं माइनस P2 थीटा कैप। डेल ऑपरेटर की वैल्यू पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये होगी डेल अपॉन डेल आर आर कैप प्लस 1 अपॉन आर डेल अपॉन डेल थीटा थीटा कैप। अब अपन P2 वेक्टर और डेल ऑपरेटर के बीच डॉट प्रोडक्ट लेंगे। डॉट प्रोडक्ट ये आ जाएगा P2 वेक्टर डॉट डेल इज इक्वल टू माइनस P2 अपॉन आर डेल अपॉन डेल थीटा। तो फोर्स का एक्सप्रेशन ये हो जाएगा F वेक्टर इज इक्वल टू माइनस P2 अपॉन आर डेल E वेक्टर अपॉन डेल थीटा। E वेक्टर पहले डाइपोल की वजह से सेकंड डाइपोल की लोकेशन पे फील्ड है, तो E वेक्टर को मैं ये लिख सकता हूँ, E वेक्टर इज इक्वल टू 2kp1 cos थीटा अपॉन आर क्यूब आर कैप प्लस kp1 साइन थीटा अपॉन आर क्यूब थीटा कैप। अब अपन E वेक्टर को थीटा के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पर ये ध्यान देने की बात है कि थीटा की वैल्यू π/2 है, लेकिन अपन पहले ही थीटा की वैल्यू π/2 पुट नहीं करेंगे क्योंकि अपन E वेक्टर को थीटा के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अगर अपन ने पहले ही थीटा की वैल्यू π/2 पुट कर दी, इसका मतलब अपन थीटा को कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं। सेकेंड चीज अपने को ये ध्यान में रखनी है, जब अपन थीटा के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो आर कैप और थीटा कैप को भी वेरिएबल की तरह ट्रीट करेंगे। ऐसा इसलिए है, इनिशियली आर वेक्टर ये था, आर कैप तो इसके अलोंग पॉइंट कर रहा था और थीटा कैप इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इधर की ओर पॉइंट कर रहा है। जब अपन पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं थीटा के रेस्पेक्ट में, तो अपन आर को कांस्टेंट रखते हुए थीटा को चेंज करेंगे। तो मैं इस आर वेक्टर को डी थीटा से रोटेट करा देता हूं। जब अपन इसको डी थीटा से रोटेट करेंगे तो अपन ये देखेंगे
अब आर कैप चेंज हो गया है, आर कैप अब इधर की ओर पॉइंट कर रहा है, जिसको मैं आर डैश कैप बोल देता हूँ, और थीटा कैप भी चेंज हो गया है। अब ये थीटा डैश कैप हो जाएगा। यानी जब अपन आर को कांस्टेंट रखते हुए थीटा को चेंज कर रहे हैं तो आर कैप और थीटा कैप दोनों चेंज हो रहे हैं। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करते वक्त अपने को ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी। तो अब अपन डेल ई वेक्टर अपॉन डेल थीटा कैलकुलेट करते हैं। डेल ई वेक्टर अपॉन डेल थीटा, पहले अपन पहली टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे। इसमें कांस्टेंट टर्म को अपन बाहर निकाल लेते हैं, 2k p1 अपॉन आर क्यूब, ये तो बाहर आ जाएगा। अपने को डिफरेंशिएट करना है cos थीटा आर कैप को। अब सेकंड टर्म को डिफरेंशिएट करते हैं, k p1 अपॉन आर क्यूब, ये तो बाहर आ जाएगा। अपन डिफरेंशिएट करेंगे साइन थीटा थीटा कैप को। और अब अपन प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन यूज कर लेते हैं। तो अपने पास ये आएगा 2k p1 अपॉन आर क्यूब। पहले कोस थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे। कोस थीटा का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन थीटा, आर कैप को एज इट इज रखना है। फिर कोस थीटा को एज इट इज रखेंगे, आर कैप को डिफरेंशिएट करेंगे। सिमिलरली अपने पास ही आ जाएगा k p1 अपॉन आर क्यूब, साइन थीटा थीटा कैप को डिफरेंशिएट करते हैं। तो पहले साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कोस थीटा, थीटा कैप को एज इट इज रखेंगे। फिर साइन थीटा को एज इट इज रखते हैं, थीटा कैप का डिफरेंशिएशन होगा डी थीटा कैप अपॉन डी थीटा। अब अपन थीटा की वैल्यू π/2 पुट कर देते हैं। जब थीटा की वैल्यू π/2 पुट करेंगे तो कोस थीटा तो 0 हो जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू 1 होगी। तो अपने पास डेल ई वेक्टर अपॉन डेल थीटा ये आ जाएगा 2k p1 अपॉन आर क्यूब माइनस आर कैप, साइन थीटा की जगह मैं 1 पुट कर देता हूँ, कोस थीटा की जगह 0 पुट करेंगे तो ये जो सेकेंड टर्म है ये तो 0 हो जाएगी। इसी तरह से इस ब्रैकेट में पहली टर्म 0 हो जाएगी। तो अपने पास ये रहेगा प्लस k p1 अपॉन आर क्यूब डी थीटा कैप अपॉन डी थीटा। अब डी थीटा कैप अपॉन डी थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए मैं इस डायग्राम को कॉपी करके नीचे ले चलता हूं। यहां पर देखिए, जब अपन आर वेक्टर को डी थीटा से रोटेट कर रहे हैं तो आर कैप और थीटा कैप भी डी थीटा से रोटेट होंगे। तो थीटा कैप के अंदर कितना चेंज आएगा ये अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले थीटा कैप ये था, नीचे की ओर पॉइंट कर रहा था। अब ये डी थीटा से रोटेट कर गया है तो ये इधर की ओर पॉइंट कर रहा है, ये थीटा डैश कैप है। दोनों यूनिट वेक्टर हैं और इसमें जो चेंज आएगा वो ये रहेगा डी थीटा कैप। ये थीटा कैप के अंदर चेंज को डिनोट कर रहा है। ये एंगल डी थीटा है। डी थीटा कैप की वैल्यू अपने को पता करनी है। तो अपने को ये पता है आर्क लेंथ रेडियस मल्टीप्लाइड बाई एंगल के बराबर होगी। यहाँ पे इस ट्राइंगल में ये दोनों साइड्स की लेंथ तो 1 के बराबर है, तो रेडियस तो 1 हो गई। 1 को डी थीटा से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा डी थीटा।
और डायरेक्शन अगर अपन देखें डी थीटा कैप की, तो ये डायरेक्शन थीटा कैप के परपेंडिकुलर लेफ्टवार्ड है। थीटा कैप के परपेंडिकुलर लेफ्टवार्ड डायरेक्शन माइनस आर कैप होगी, तो इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं माइनस आर कैप। और यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ डी थीटा को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ, डी थीटा कैप अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू माइनस आर कैप। तो अपन डेल ई वेक्टर अपॉन डेल थीटा के एक्सप्रेशन में डी थीटा कैप अपॉन डी थीटा की जगह माइनस आर कैप पुट कर देते हैं, तो अपने पास ये आ जाएगा डेल ई वेक्टर अपॉन डेल थीटा इज इक्वल टू 2k p1 अपॉन आर क्यूब माइनस आर कैप प्लस k p1 अपॉन आर क्यूब माइनस आर कैप। और इसको अपन ये लिख सकते हैं डेल ई वेक्टर अपॉन डेल थीटा इज इक्वल टू माइनस 3k p1 अपॉन आर क्यूब आर कैप। फोर्स का एक्सप्रेशन ये था एफ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस p2 अपॉन आर डेल ई वेक्टर अपॉन डेल थीटा। और इसकी वैल्यू अपन रखेंगे तो फोर्स का एक्सप्रेशन ये आ जाएगा एफ वेक्टर इज इक्वल टू 3k p1 p2 अपॉन r टू द पावर 4 r कैप। तो यहाँ पर देखिए पहला जो डाइपोल था वो वाई एक्सिस के अलोंग पॉइंट कर रहा था इधर की ओर, इससे r डिस्टेंस पर सेकेंड डाइपोल यहाँ पर लोकेटेड था P2, और P2 के ऊपर P1 की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो r कैप के अलोंग है, यानी फोर्स इधर की ओर एक्ट हो रहा है, रिपल्सिव फोर्स एक्ट हो रहा है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 3k P1 P2 अपॉन r टू द पावर 4। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और अगर आप न्यू हैं तो फिजिक्स एजुकेटर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।